आज हम पढ़ेंगे वॉन थ्यूनेन का कर्षी अवस्थिति सिद्धांत। वीडियो शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल ज्वाइन ज़रूर कीजिए। वॉन थ्यूनेन के बारे में आपने सुना होगा, जो ये थे जर्मनी से थे। इन्होंने अपना सिद्धांत सन 1826 में दिया था और अपने सिद्धांत में उन्होंने 6 कृषि पेटियों के बारे में बताया था। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कृषि पेटियों के बारे में इन्होंने बताया वॉन थ्यूनेन के, आपने सुना होगा। तो पहली बार आर्थिक मॉडल पे इन्होंने अपना वर्गीकरण किया गया था। इनका सिद्धांत तुलनात्मक लाभ पर आधारित है। तो पहली पेटी के अंदर इन्होंने दुग्ध और सब्जी यानी कि साग सब्जी और दुग्ध यानी बाजारी फसल को इन्होंने शामिल किया है और इसको हम कहते हैं ट्रक फार्मिंग, क्योंकि जो सब्जियां ट्रक के ज़रिए बाज़ारों में लाई जाती है, जैसे ग्रामीण इलाके से शहर में जो सब्जियां रातों रात लाई जाती है, जल्दी ख़राब होने वाली सब्जियां हैं, तो उन्होंने इसमें प्रथम पेटी में रखा है। इन्होंने इसका आधार पहले जैसे एक नगर है तो नगर के चारों ओर इन्होंने माना है। पहली पेटी, फिर दूसरी पेटी, तीसरी पेटी, इस प्रकार 6 पेटियाँ। तो पहली पेटी है दुग्ध साग सब्जी की पेटी, ट्रक फार्मिंग। दूसरी पेटी है लकड़ी की, वन या जिसे हम कहते हैं काष्ठ। तो इन्होंने इस चीज़ को रखा है दूसरी पेटी में। फिर आती है तीसरी, गहन कृषि, जिसमें कृषि की जाती है, तो वो होती है तीसरी पेटी। इसमें इन्होंने 6 वर्षीय हेर फेर भी फसल इसमें शामिल किया है। 3x2 यानी आप इसको 6 वर्षीय हेर फेर है ना, तो वो उन्होंने तीसरी पेटी में शामिल किया है। फिर आती है चौथी पेटी। तो चौथी पेटी के अंदर उन्होंने गहन और प्रतिभूमि को शामिल किया है। तो तीसरी पेटी में इन्होंने गहन, चौथी में गहन और प्रतिभूमि को शामिल किया है। और इसके अंदर 7 वर्षीय हेर फेर फसलें में, यानी कि 3 साल तो ये पहले चारा गाय के लिए रखते हैं, फिर जौ, फिर जई, राई, इन ऐसे मिलाकर ये 7 वर्षीय फसली होगी। फिर 5वीं फसल आती है 3 खेत प्रणाली। ये बहुत फेमस है, एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुकी है। 3 खेत प्रणाली ये इन्होंने 5वीं पेटी में रखा है। तो 3 खेत मतलब 3 भागों में बांटना, यानी 33, 33, 33, 100% हो गया। यानी इसे हम 1/3 भी कह सकते हैं। तो इसमें 33% या 1/3% पे बांटी जाती है, 3 भागों में बांटा जाता है इसे। और मवेशी फार्मिंग भी आती है ना, तो इसके अंदर आती है। यहाँ पे ये फसल भी बोते हैं और पशुपालन भी करते हैं और ये सब करते हैं। उसके बाद में आती है पेटी लास्ट छठी पेटी के अंदर इन्होंने रखा है पशुपालन करके वो उनसे मांस वगैरह प्राप्त करते हैं। तो ये हो गई छठी पेटी। ये है वॉन थ्यूनेन की 6 पेटियाँ जो इन्होंने 1826 में दी थी। उसके बाद में 7वीं पेटी की इन्होंने कल्पना की थी और वो है बंजर भूमि। अगर बंजर भूमि के जहाँ पे भी बात आए तो वो होगी 7वीं पेटी में। तो ये था वॉन थ्यूनेन का कर्षी अवस्थिति सिद्धांत। और इसके बारे में हम देखें कि उद्योग के स्थानीकरण हेतु आइसोडोपेन शब्द का उपयोग ए वेबर ने किया था। वेबर के अनुसार न्यूनतम परिवहन खर्च वाले स्थान से दूर जाने पर जिन जिन बिंदुओं पर परिवहन खर्च में इकाई वृद्धि होती है, उन्हें मिलाने वाली रेखा को, यहाँ जैसे बात करते हैं, यहाँ पे 0 से शुरू करते हैं, ये 5 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। जैसे जैसे दूर जाएंगे ना तो किराया भी बढ़ेगा। यहाँ पे जैसे किराया मानते हैं हम 10 रुपये है, तो जैसे ज़्यादा जाएगा तो ये किराया बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। तो इन जो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है ना, उसे कहते हैं आइसोडोपेन। और इसके अंतर्गत ये टॉपिक इतना ही है। और इसके अंदर आपको कुछ भी समझना हो, पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।